Welcome to new section of this course, Introduction to AI-powered SEO. Did you know 93% ऑनलाइन एक्सपीरियंस स्टार्ट विथ अ सर्च इंजन? जब आपने अपना ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट किया तो सपोज करो जब आप एसईओ सीखने जा रहे थे तो आपने क्या किया? पहले गूगल पे सर्च किया होगा, व्हाट इज एसईओ, एसईओ कैसे सीखें, बेसिक से क्वेश्चंस, डाउट्स एंड क्वेरीज। ओके, एंड उसके बाद यूट्यूब पे गए होगे। ये बेसिकली यही से सब कुछ स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, किसी सर्च इंजन पे जाते हैं, वहां पे हम सर्च करते हैं जो भी हमारे पास क्वेरीज होती है। पहले क्या था, ज्यादा पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी कुछ टाइम पहले तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक हमें ऐसा लगता था कि अगर एसईओ मास्टरी करनी है तो किसी अंधेरी सी जगह में रूबिक क्यूब को सॉल्व करना, समझे? मतलब जितना मुश्किल रूबिक क्यूब को सॉल्व करना है उतना ही मुश्किल है एसईओ में मास्टरिंग करना। सिंपल सी लैंग्वेज, सिंपल डेफिनेशन। लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू देयर इज अ स्मार्टर, easier way to dominate search rankings? How using AI? तो what is AI powered SEO? इससे पहले एआई की हम बात कर चुके हैं। इस कोर्स के पहले वीडियो में हम एआई से रिलेटेड बहुत सी चीजें बात कर चुके हैं, जैसे कि एआई होता क्या है और क्या आपको इसके बारे में पता है। अगर आप डिजिटली कोई काम कर रहे हैं तो एआई से रिलेटेड आपको नॉलेज थोड़ी ना थोड़ी आपने सुनी होगी, कहीं ना कुछ किया तो जरूर होगा। आई थिंक मेरे ख्याल से आप में से बहुतों ने एआई का यूज भी किया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एआई पावर्ड एसईओ? एआई पावर्ड एसईओ combines the power of artificial intelligence with proven SEO strategies, help you work smarter, not harder। देखो, पहले क्या होता था, अगर हम कोई भी एसईओ का टास्क करते थे, कीवर्ड रिसर्च, ऑफ पेज एसईओ, बैकलिंक्स क्रिएशन और बहुत सारे टास्क है, ठीक है। तो हम जो भी टास्क करते थे उसमें हमें बहुत टाइम लगता था। चाहे हम किसी भी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करें, कोई भी टेक्निक यूज करें, कितने भी मेथड्स यूज कर लें, कितना भी फास्ट करने की कोशिश करें, तो जो 8 घंटे का काम था, 10 घंटे का काम था, उसको कितना भी फास्ट करें, 6 घंटे 7 घंटे से कम ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो हुआ क्या, एसईओ हमारे उसी टास्क में, हमारे उन्हीं स्ट्रेटेजीज में, हमारे उन्हीं मेथड्स, उन्हीं टेक्निक्स में यूज होगा, और जो काम 8 to 10 आवर्स लगते थे उसको 1 आवर, मैक्सिमम 2 आवर के अंदर कंप्लीट कर देगा। एक तरह से तो एआई एसईओ का असिस्टेंट हो गया यार। एक ऐसा असिस्टेंट जो आपके लिए क्या करेगा, फाइंड करेगा द बेस्ट कीवर्ड्स फॉर योर बिजनेस। सेकंड्स, यू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर सर्च इंजन with real time suggestions, generate high quality SEO optimize content effortlessly। ये अंत नहीं है, that's just the beginning। Why is AI the future of SEO? SEO का फ्यूचर AI ही क्यों है? AI SEO की बात ही छोड़ दो, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, कोई भी आप, कोई आपके पास कोई भी स्किल है, अब उस स्किल में अगर एआई का आपने यूज करना नहीं, अभी भी शुरू नहीं किया, तो आगे चल के 1 2 साल 3 साल के अंदर आपके उस स्किल का ना कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स देख लो। एसईओ इज इवॉल्विंग फास्ट, गूगल्स एल्गोरिथम आर बिकमिंग स्मार्टर, यूजर बिहेवियर आर चेंजिंग, ट्रेडिशनल एसईओ मेथड जस्ट कांट कीप अप, यही हेल्प यू स्टे अहेड ऑफ द कर्व। देखो, जो मैंने बात बोली, क्या हो रहा है, एसईओ इवॉल्व हो रहा है, वो भी फास्ट। गूगल का जो एल्गोरिदम है वो अपने आप को अपडेट कर रहा है, स्मार्टर बना रहा है अकॉर्डिंग टू एआई। ओके, और जो हमारे पुराने ओल्ड एसईओ के जो मेथड्स हैं वो हमेशा काम नहीं आएंगे। तो एआई बेसिकली करता क्या है, एआई क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है। क्या प्रिडिक्ट करता है? आपके सर्च ट्रेंड को, वो भी उसके पीक के पहले। नेक्स्ट क्या करता है, ऑटोमेट करता है आपके जो बार बार कोई एक काम है ना, जो रिपीटिव टास्क है उसको ऑटोमेट करता है, तो आप क्या फोकस कर सको अपनी स्ट्रेटेजी पे। सेकंड्स के अंदर ना वो आपको इंसाइट्स प्रोवाइड करता है जिसपे आप एक्शन ले सको। जहां आपको आवर्स लगते थे ना मैनुअली करने में, वो सेकंड्स में प्रोवाइड करता है। तो आवर्स का इस्तेमाल करो इन इंसाइट्स को इम्प्रूव करने में। कंपेरिजन लेते हैं, ठीक है। एक साइड है एआई, एक साइड है नॉन एआई एसईओ एक्सपर्ट, एक साइड है एसईओ एक्सपर्ट विद एआई। तो इसको कीवर्ड रिसर्च करने के लिए बोला, क्या इसने क्या किया,
अपना वही मैनुअल ओल्ड टेक्निक यूज करके 4-5 घंटे लगाए, 3-4 कीवर्ड्स को रिसर्च किया, और इसी बंदे ने उसी काम 1 मिनट, 2 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, 10 मिनट मान लो यार, उसके अंदर उसको कंप्लीट कर दिया और उससे बेस्ट रिजल्ट ला के दिया। तो हु इज बेस्ट, एसईओ एक्सपर्ट विदाउट एआई या एसईओ एक्सपर्ट विद एआई? ऑफ कोर्स यार, एसईओ एक्सपर्ट विद एआई। तो अब ये जो डिजिटल एरा ना, इसमें हार्डर बनने की जरूरत नहीं है, इसमें स्मार्टर बनने की जरूरत है। मतलब हार्ड वर्क कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखेगा, स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट रखेगा। देन नेक्स्ट, हाउ एआई सिंप्लीफाइज योर एसईओ जर्नी। आप सोच रहे हो, इसको अभी थोड़ा सही कर, आप सोच रहे हो यार, आपने कहा था कि जो ये एसईओ का कोर्स होगा वो प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि इसका नाम भी है एआई मीन्स एसईओ, अ प्रैक्टिकल अप्रोच। तो यार देखो, किसी भी चीज को प्रैक्टिकल में जाने से पहले, मैं ये नहीं कह रहा प्रैक्टिकल होगा, सब कुछ प्रैक्टिकल होगा, जितनी टेक्निक्स होंगी, जितने मेथड्स होंगे, जितने टूल्स होंगे, उनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे, सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। इससे आप घबराओ मत, चिंता मत करो। अब ये कोर्स स्टार्ट हो, तो किसी भी चीज को, कोई अगर हम नया चीज सीखते हैं, तो उससे पहले उसका बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप थ्योरेटिकल नॉलेज ना हो, आप जाओ कीवर्ड रिसर्च करना भी तैयारी, अरे कीवर्ड रिसर्च में कौन सा एआई यूज करूं, जब यही नहीं पता क्या करोगे, फिर खोजने बैठोगे, फिर तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो कर ही रहे हो कि हाँ इस टास्क के लिए ये टूल यूज होगा, वो तो यार वही काम हम पहले कर लेते हैं कि हाँ इसके लिए ऐसा हो, एआई ऐसे हेल्प करेगा, कीवर्ड रिसर्च ऐसे हेल्प करेगा। ये सब चीजें हम थ्योरेटिकली पहले थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से फर्स्ट मॉड्यूल तक थ्योरी थ्योरी है, ठीक, उसमें कुछ प्रैक्टिकल है, बाकी उसके बाद सारे मेरे ख्याल से 99% जो वीडियोस होंगी, 99% के आसपास जो वीडियोस होंगी, वो प्रैक्टिकली होंगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग तो थ्योरी करनी पड़ती है, किसी भी कोर्स में जाओगे थ्योरी, किसी कोर्स की बात करो, किसी भी स्किल को अगर सीखने जाते हो ना, पहले थ्योरी पढ़ना पड़ता है। जब बेसिक ही नहीं पता तो आगे कैसे बढ़ोगे किसी प्रैक्टिकल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। हाउ एआई सिंप्लीफाइज योर एसईओ जर्नी। तो लेट मी शो यू हाउ सिंपल इट इज। कीवर्ड रिसर्च जो करने में हमें बहुत टाइम लगता था, उसके लिए एआई टूल है जो जनरेट कर सकता है आपके हंड्रेड्स ऑफ हाई रैंकिंग कीवर्ड्स इन योर नीश इन मिनट्स। टूल का नाम नहीं बताऊंगा, आगे बताएंगे, धीरे धीरे पता चलता है, टेंशन मत लो। कंटेंट क्रिएशन, इसके लिए भी एक टूल है जो एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट लिखेगा, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेगा, इवन हेडलाइंस भी लिखेगा। लेकिन उस टूल्स का हम यूज करेंगे, लेकिन आप उस टूल्स का यूज करने के बाद कौन सा टेक्निक यूज करोगे जिससे जो आपका जो ब्लॉग है वो डी रैंक नहीं होगा और फास्ट रैंक होगा। एनालिटिक्स, जिसके लिए हम बहुत सारे स्प्रेडशीट्स यूज करते थे और बहुत तरीके से, बहुत घुमा फिरा, बहुत ज्यादा डाटा, एआई विजुअलाइज योर परफॉर्मेंस में टेल्स हाउ टू इम्प्रूव। एआई अपने आप बिना किसी एनालिटिक्स, वो डायरेक्टली सब कुछ एनालाइज कर लेगा और हाँ हाँ वो बताएगा कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। अब आप सोचोगे रिजल्ट, तो टेंशन मतलब हायर रैंकिंग मिलेगी, मोर ट्रैफिक होगा और लेस स्ट्रेस होगा। तो ये था इंट्रोडक्शन टू एआई पावर्ड एसईओ, मतलब एआई कैसे एसईओ को पावर कर सकता है इन फ्यूचर। फ्यूचर नहीं यार, अभी से तो शुरू हो चुका है। बेसिकली बहुत से जो एआई एक्सपर्ट, सॉरी एसईओ एक्सपर्ट्स, वो एआई का यूज करने लग गए हैं और फास्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लाइंट को क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। जहाँ एसईओ के टास्क में ना हम 1-2 क्लाइंट से ज्यादा हैंडल नहीं कर पाते सिंगल, अगर कोई सिंगल पर्सन है वो 1-2-3 क्लाइंट से ज्यादा मंथली हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एआई आप 10+ क्लाइंट्स के साथ हैंडल कर सकते हो। सोचो किसी एक टास्क को करने में जो 10 घंटे लगते हैं, तो उसी टास्क को आप 1 घंटे, आधे घंटे में खत्म कर लोगे, 15-20 मिनट में खत्म कर लोगे। तो यार इतना टाइम बचा, तो उसके लिए दूसरे क्लाइंट को एक्वायर करो, दूसरे क्लाइंट को पकड़ो।